जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शहरों श्रेणियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और हम आ चुके हैं एक नए सेशन के साथ में आप सभी के सामने लाइव है। आज का जो सेशन है वो हमारा सेट थ्योरी का पार्ट नंबर 2 है और इसी सेशन के साथ में हम इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे, क्योंकि ज्यादा मतलब ब्रॉड सेट थ्योरी के अंदर चीजें होती नहीं है और पहले ऑलरेडी एक क्लास के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा स्पीड अप करके बहुत बेहतरीन तरीके से जो चीजें हैं वो आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब हम जो बात करेंगे वो आज जैसे हम ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे क्या हमारे पास इंटरसेक्शन होता है, क्या यूनियन होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, इन सब के लिए हम बात करेंगे। फिर लास्ट में हमारे पास एक बहुत ही शानदार वाला कॉन्सेप्ट बचेगा, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट डिफरेंट सेट्स। अलग अलग सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें निकालने हो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज अगर निकालनी हो सेट में एलिमेंट्स की, तो उनके लिए हम बात करेंगे आज के सेशन में। ठीक है भाई, तो मैं चाहूंगा एक बार पूरे जोश के साथ में हमारे जो भी सोल्जर क्लास में आ चुके हैं कमेंट में एक बार आप लोग टाइप कर दें, आई लव माय पेरेंट्स, आई लव माय पेरेंट्स, आई लव माय पेरेंट्स। मन में केवल एक ही बात रखना है, दिल में केवल एक ही विश्वास रखना है कि कैसे हार जाऊं इस जंग को, कैसे हार जाऊं इस जंग को। मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार किए बैठी है, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार करे बैठी है। तो सेट थ्योरी के अंदर हम जो चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, उन चीजों के अंदर अब जो पार्ट हमारा है और वो वाला जो पार्ट है वो हमारा एक तो जो क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट का बच गया है। अच्छा, सबसेट का जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया और वो मैं आपको बता दूं, ऐसा ऐसा हमारे को मान लो कि कोई क्वेश्चन दे रखा है, ए हमारे को एक सेट दे रखा है और इस सेट के अंदर A1 है, A2 है, A3 है, A4 है ना, ये एलिमेंट्स हमारे पास है, A5 है, A6 है, ये एलिमेंट्स हमारे पास है सेट के अंदर। और हमसे इसके अंदर से जो पूछा गया है कि ऐसा पूछा गया है कि 3 और 4 अवयवों वाले सबसेट हमें निकालने हैं। 3 एंड 4 एलिमेंट वाले सबसेट्स हमें निकालने हैं। कितने सबसेट ऐसे रहेंगे जिसमें 3 और 4 एलिमेंट है? ऐसे कितने सबसेट रहेंगे जिसमें 3 और 4 एलिमेंट है? तो उस केस में देखो कैसे सबसेट में बनाना है। टोटल हमारे पास 6 एलिमेंट है, 6 में से हमें 3 सबसेट वाला सेट बनाना है। तो 6 में से 3 सबसेट वाले जो सबसेट बनेंगे वो बनेंगे 63 बनेगा। इसमें से 3 एलिमेंट लेकर परमुटेशन कॉम्बिनेशन यदि हम लगाएंगे तो हमारे पास वो सबसेट बन जाएंगे। और इन जो 6 एलिमेंट हमारे पास दे रखे हैं उन 6 में से 4 एलिमेंट लेकर हम टोटल सबसेट बना सकते हैं। तो हमारे पास आएगा 63 प्लस 6 से 4 आ जाएगा। 63 कॉम्बिनेशन से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल 6, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 प्लस का आएगा इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2 और क्या आएगा फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखेंगे और नीचे हमारे पास 3 का फैक्टोरियल और दूसरे वाले 3 फैक्टोरियल का वैल्यू होगा 6 प्लस 6 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल और नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल और इंटू 2 आ जाएगा। ये से कैंसिल आउट, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल आउट हो गया और ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से तो हमारे पास आ जाएगा 20 और प्लस कितना आ जाएगा 15 और सोल्व यदि हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। आ गई क्या बात समझ में बेटा? है मॉक में क्या 19 से ज्यादा नहीं बन रहे हैं शायद? कौन से मैथ्स वाले के अंदर? मैथ्स वाले में 19 कम है क्या भाई? बच्चे की जान लोगे क्या? 19 बन तो रहे हैं, बहुत बढ़िया है 19 एंड टोटल के अंदर अगर 19 बन रहे हैं तो भाई कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो ये तो हो गया हमारे पास सबसेट का। अच्छा, सबसेट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है वो मैं थोड़ा सा लिखा दूं आपको, प्रॉपर्टीज देखना, फिर बाद में वेन डायग्राम से और प्रॉपर्टीज आपके सामने आ जाएगी। पहली प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रख लेना, फाई जो है वो हमेशा सारे सेट का सबसेट रहता है। फाई हमेशा सारे सेट का सबसेट रहता है। फाई हर किसी सेट का सबसेट है, चाहे वो दूसरा ए हो या बी हो, 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट कितने भी एलिमेंट आ जाए, फाई हमेशा सबके अंदर अवेलेबल है, यूनिवर्सल सबसेट है। तो फाई जो है वो हमेशा सबसेट रहेगा ए का। दूसरी बात, कोई भी जो सेट है वो हमेशा खुद का सबसेट रहता ही रहता है, कोई भी सेट हमेशा खुद का सबसेट रहता ही रहता है। तीसरी अगर मैं बात करूं कि अगर आपको कहीं पर ऐसा दे रखा है कि ए बी का सबसेट है एंड बी जो है वो ए का सबसेट है, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट तभी हो सकते हैं जब ये दोनों आपस में इक्वल सेट हो, जब दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, ए बी के बराबर होगा तो ही ए बी का सबसेट हो सकता है और बी ए का सबसेट हो सकता है। अदरवाइज कोई भी कंडीशन के अंदर ये आपस में एक दूसरे के सबसेट नहीं हो सकते। कंडीशन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, अगर ऐसा आपको दे रखा है ए सबसेट बी है या आपको दे रखा है बी सबसेट ए है, तो ऐसे केस के अंदर ए एंड बी
ए एंड बी आर कॉल्ड कंपेरेबल सेट। इनको हम बोलते हैं कंपेरेबल सेट बोलते हैं, है ना। कंपेरेबल सेट इनको बोला जाता है, इनको तुलनीय समुच्चय बोला जाता है। अगर कोई भी सेट ए अगर बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है तो उस केस में इन दोनों को आपस में बोला जाता है कंपेरेबल सबसेट बोला जाता है, कंपेरेबल सेट बोला जाता है, तुलनीय समुच्चय इनको बोला जाता है। हिंदी में आप लोग लिख लेना तुलनीय समुच्चय, है ना, इनको बोला जाता है तुलनीय समुच्चय। तो सबसेट के अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज आती है, बेसिकली काम की प्रॉपर्टीज होती है जो मैंने आपको लिखा दी, इतनी ही काम में आ रही है आपके। ठीक है भाई, क्लियर हो गई। चलो जी, ये तो बात है हमारे पास सबसेट की प्रॉपर्टीज की। आगे हम बात करेंगे एक टाइप्स ऑफ सेट में, एक सेट हमारे पास और बच गया और वो है हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट, एंड डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है? डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय, और असंयुक्त समुच्चय के अंदर होता है ऐसे दो सेट जो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, उनको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ऐसे कोई भी दो या दो से ज्यादा सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, उनको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। और ये जो डिसजॉइंट सेट की पोजीशंस होती है वो ऐसी होती है सैंपल स्पेस के अंदर, पूरे यूनिवर्सल सेट के अंदर ऐसी पोजीशन होती है, ये वाला सेट ऐसे, ये वाला सेट ऐसे, ये ए है ये बी है, दोनों में कोई भी कॉमन मैचिंग नहीं है। और जब भी दोनों में कोई कॉमन मैचिंग नहीं रहेगी तो हम इसको बोल सकते हैं कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो हमेशा किसके बराबर होगा? फाई के बराबर रहेगा। जब भी दो सेट आपस में डिसजॉइंट है तो दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा फाई के बराबर रहेगा, दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं? जैसे एक के अंदर तो हमने ऐसी संख्या लिख दी 2 4 6 8 10 10, ऐसी ऐसी संख्या लिख दी ए सेट में, और दूसरा जो सेट है बी, उस सेट के अंदर हमने संख्याएं रख दी 1 3 5 7 9 11, ऐसी ऐसी संख्या हमने रख दी। तो ऐसे केस में ये जो दोनों सेट है वो दोनों आपस में एक दूसरे के डिसजॉइंट है, क्योंकि एक में तो डायरेक्ट इवन नंबर ही आ रही है, दूसरे में आपकी ओड नंबर्स ही आ रही है। तो ऐसे केस के अंदर ए एंड बी आर डिसजॉइंट टू ईच अदर। ए एंड बी जो है वो हमारे डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है भाई, ए एंड बी जो है वो दोनों डिसजॉइंट सेट है। ये है हमारे पास दो डिसजॉइंट सेट्स की कहानी। जब भी हम दोनों सेट में एक भी कॉमन एलिमेंट हमारे पास नहीं हो तो उनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। ठीक है भाई, तो अब हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशन, सेट का ऑपरेशन सीखेंगे, ऑपरेशन करेंगे सेट के ऊपर। सेट पे हमारे पास अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, माइनस होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ना, इन और कॉम्प्लीमेंट होता है। ये 5 ऑपरेशन मेनली होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज है वो भी काम की है। फिर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। ऑपरेशंस में सबसे पहले जो हमारे पास है और वो है यूनियन। यूनियन का हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है संघ समुच्चय। जब भी हम दो सेट को इस तरीके से कनेक्ट करें, दो समुच्चयों का जो यूनियन है, उस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए में है, जो बी में है, और जो दोनों के कॉमन है वो भी है। दोनों के कॉमन को एक बार लिखा जाता है, बाकी जो ए में बच गए, बाकी जो बी में बच गए, वो सारे लिखे जाते हैं किसके अंदर? यूनियन के अंदर। जैसे मान लो कि ए हमारे पास एक सेट है और इस सेट के अंदर एलिमेंट है हमारे पास 1 3 5 7 8 है, एक ऐसा ऐसा एलिमेंट है। और बी जो हमारे पास सेट है, इस बी सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 8 7 10, मान लो कि ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं। अगर हम इन दोनों सेट का यूनियन कर लें, इन दोनों सेट का यूनियन करें तो आएगा हमारे पास ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी के अंदर, ए यूनियन बी के अंदर दोनों के कॉमन को मात्र एक ही बार लिखा जाता है, बाकी जो ए के बच गए, बाकी जो बी के बच गए, वो पूरे एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? इन दोनों का कॉमन एलिमेंट ये है। और बताओ कॉमन कौन सा है? ये वाला, ये कॉमन है। ये वाला जो एलिमेंट है वो भी कॉमन है। इन कॉमन के अलावा जो ए के बच गए, जो बी के बच गए, वो पूरे के पूरे लिखे जाते हैं। तो इसके अंदर एलिमेंट ऐसे लिखे जाएंगे 1 3 5 7 8, ये मैंने कॉमन लिख दिया है, 1 7 8 को लिख दिया है। बचेगा हमारे पास 2, बचेगा हमारे पास 10। तो इस तरीके से हमारे पास ए यूनियन बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। एक टर्म हम यूज करेंगे दैट इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम साथ साथ में ये भी आप बनाते हुए चलो, क्योंकि वेन डायग्राम का भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। क्या होता है वेन डायग्राम? वेन डायग्राम एक रेक्टेंगुलर शेप होती है, आयताकार आकृति होती है। उस आयताकार आकृति में अलग अलग जो सेट होते हैं उनको अलग अलग सर्किल बना के, स्फीयर बना के लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है।
अगर उन सेट में कोई एलिमेंट अगर कॉमन है तो वो दोनों सर्किल आपस में एक दूसरे को काट लेते हैं, और यदि कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उस केस में वो दोनों सर्किल आपस में एक दूसरे के अलग अलग हुआ करते हैं। कैसे? वेन डायग्राम की अगर बात करूं तो ऐसा ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप है, आयताकार आकृति है, और इस आयताकार आकृति ये डिनोट करती है किसको? यूनिवर्सल सेट को, सार्वत्रिक समुच्चय को प्रदर्शित करती है। और सार्वत्रिक समुच्चय में जो हमारे पास अलग अलग जो सेट होते हैं, जैसे मान लो कि ए सेट है और एक हमारे पास बी सेट है, इन दोनों को अलग अलग हम सर्किल से शो करते हैं। दोनों में कुछ मिलेगा तो आपस में काट लेंगे, और नहीं मिलेगा तो दोनों आपस में अलग अलग रहेंगे। ये हमारे पास वेन डायग्राम होता है। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, 3 सेट है या 2 सेट है, तो दोनों के दोनों आपस में अलग अलग ऐसे हो सकते हैं। ये हमारे पास ए का समुच्चय, ये बी समुच्चय, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है। अगर हमारे पास इस सेट के अंदर एक यूनिवर्सल सेट में 3 अगर सेट है तो वो तीनों सेट को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये ए बी एंड सी, ये हमारे पास तीनों सेट रहेंगे अलग अलग, है ना। तो अगर मैं बात करूं यूनियन की बात करूं तो यूनियन के अंदर जो हमारे पास कंडीशन होती है यूनियन की, तो यूनियन का वेन डायग्राम अगर हमें बनाना हो तो वो यूनियन का वेन डायग्राम ऐसा ऐसा बनेगा। ये हमारे पास एक सेट जो है वो तो है हमारे पास ए सेट है, और दूसरा जो सेट है वो है बी है। यूनियन में हम कौन कौन से एलिमेंट लिखते हैं? मैंने क्या बोला है? मैंने ये बोला दोनों की कॉमन भी लिखते हैं, बाकी जो ए के बच गए एंड बाकी जो बी के बच गए वो सारे के सारे एलिमेंट हम लिखते हैं यूनियन में। तो यूनियन में एक तो लिखा जाएगा दोनों का कॉमन एलिमेंट, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट तो ये वाला। बाकी जो पार्ट ए का बच गया, ए का पूरा गोला ये था, ए में बाकी बच गए ये वाले, तो ये लिखा जाएगा। बाकी जो बी के बच गए तो बाकी जो बी के बच गए ये वाले, तो ये जो हमारे पास लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा यूनियन में। ये हमारे पास जो कंप्लीट जो पोर्शन डार्क है वो रहेगा क्या? ए यूनियन बी का रहेगा, है ना। इसको बोलते हैं हम ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। हमेशा वेन डायग्राम में हम उस पोर्शन को डार्क किया करते हैं जिसके एलिमेंट्स हम लिखा करते हैं। तो हम इस बीच वाले के भी लिखेंगे, बाकी ए वाले के लिखेंगे और बाकी बी वाले के लिखेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन आपको दे दूं मैं, ए हमारे पास एक सेट है और वो लिखा हुआ है सेट ऑफ, ऐसा लिखा हुआ है एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ है 2n फॉर ईच एवरी n बिलोंग्स टू, आपको दे रखा है कैपिटल एन से दे रखा है, ठीक है भाई। और दूसरा जो सेट है हमारे पास बी, उसके अंदर लिखा हुआ है एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है 2n प्लस 1 लिखा हुआ है, 2n -1 लिखा हुआ है फॉर ईच एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल एन, इस तरीके से लिखा हुआ है। और आपको अगर ये बोल दिया जाए कि बताओ दोनों सेट का यूनियन क्या रहेगा, बताओ दोनों सेट का यूनियन क्या रहेगा, तो क्या बताओगे आप? देखो 2n का मतलब क्या है? 2n का मतलब है इस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं। 2n का मतलब है, 2n का मतलब है इवन नंबर है। इस सेट के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो है 2 4 6 8 10 10 ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं। और दूसरा जो सेट लिखा हुआ है वो है 2n-1, और n का मतलब है कैपिटल एन। कैपिटल एन में 1 से स्टार्ट होती है संख्या, 1 आप रखोगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखोगे तो आपके पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इसके अंदर है हमारे पास 1 3 5 ऐसी ऐसी संख्याएं। एक में तो है हमारे पास इवन नंबर, एक में है हमारे पास ओड नंबर। यदि हम इन दोनों का यूनियन करते हैं तो इसके यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे पास रहेंगे वो रहेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे एलिमेंट जो रहेंगे वो रहेंगे हमारे पास यूनियन में। आ गई बात समझ में? जिसके अंदर से ये ए यूनियन बी जो है वो पूरा का पूरा हमारे पास एक सेट बन जाएगा, दैट इज नेचुरल नंबर का पूरा सेट बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया है आपको यूनियन का इस तरीके से बनाते हैं। दूसरा जो हमारे पास है, पहले आप एक बार ऑपरेशन समझ लो, फिर उसके बाद में वेन डायग्राम बनाने के तरीके मैं आपको सिखा दूंगा। दूसरा जो है हमारे पास वो है इंटरसेक्शन का, और इंटरसेक्शन का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है सर्वनिष्ठ। ये क्या चीज है भाई? सर्वनिष्ठ क्या चीज है? सर्वनिष्ठ का मतलब है कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब भी कॉमन ही है। मतलब दो सेट का कॉमन वाला पार्ट यदि हम लिखें, दोनों का कॉमन, जहां पे दोनों के कॉमन एलिमेंट मिलते हैं वो क्या होता है? आपस में इंटरसेक्शन होता है दो सेट का। और दो सेट का जो इंटरसेक्शन है उसको हम ए इंटरसेक्शन बी के द्वारा डिनोट करते हैं। इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है, इसको पढ़ते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं। जैसे मान लो कि ए हमारे पास कोई सेट है और इस सेट के अंदर एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 5 8 11, ये एलिमेंट है। और दूसरा जो सेट है बी, उस सेट के अंदर एलिमेंट है हमारे पास 2 4 6 8 15 20 25 है, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स है ना।
तो जब दो सेट का हम इंटरसेक्शन करते हैं, दो सेट के इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो दोनों सेट का इंटरसेक्शन कर लो, दो सेट के इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखे जाएंगे। ये कॉमन एलिमेंट लिख दिया हमने। इसके अलावा कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 8 जो है वो दोनों में कॉमन है। इसके अलावा कॉमन आपको नजर आ रहा है? तो दोनों का जो कॉमन है बस मात्र उसी को लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। आ गई क्या बात समझ में? है इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट। तो दो सेट में कॉमन एलिमेंट हम लिखते हैं, वास्तव में उसी को क्या पढ़ा जाता है? इंटरसेक्शन पढ़ा जाता है। यदि हम इसका वेन डायग्राम बनाए, इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम बनाए, तो इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम इस तरीके से बनता है, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हम लिखेंगे मात्र। तो ये हमारे पास पहला जो सेट है वो ए का है, दूसरा जो सेट है हमारे पास बी का है, और दोनों के इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन एलिमेंट्स डिनोट किए जाते हैं। तो दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है वो ये वाला पार्ट रहता है, इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। आगे बात समझ में? दोनों का हमारे पास कॉमन एलिमेंट होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज है आपके पास, जहां पर भी दो कर्व आपस में एक दूसरे को काटते हैं उसमें उतने ही कॉमन पॉइंट्स होते हैं। ये वाली चीज भी आप ध्यान रख लेना। एक और चीज ध्यान रखना, जैसे इसके अंदर आपको ए एक सेट दे रखा है और एक सेट के अंदर आपको दे रखा है x, ऐसा है कि x के बराबर आपको दे रखा है 3n। फॉर ईच एवरी n बिलोंग्स टू आपको दे रखा है कैपिटल N। और एक आपको बी सेट दे रखा है और इस बी सेट में x ऐसा है कि x बराबर है हमारे पास 4n है। फॉर ईच एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो आपको पूछ लेता है, बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन यदि हम करें, ए इंटरसेक्शन बी करें, तो बताओ उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? बताओ, कैसे बताओगे? तो आप कहोगे भाई एन का वैल्यू हम इसमें से अगर पुट करते हैं, जैसे 3 रखा, फिर अगला मतलब एन का वैल्यू कैपिटल एन में से पुट करेंगे 1 2 3 4 5। तो ऐसे केस में हमारे पास जो ए सेट है उसमें तो क्या होगा? इस वाले सेट में तो हमारे पास बनेगी 3 की टेबल, 3 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास बन जाएंगे। और दूसरे वाले सेट में यदि हम पुट करते हैं तो उसमें बनेगा 4 8 12 16 डॉट 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 डॉट, ऐसी ऐसी संख्याएं बन जाएगी। अगर हमें दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालना है, ध्यान रखना, एक में 3 की टेबल है, एक में 4 की टेबल है। जब भी हम दो सेट का ऐसे दो सेट का इंटरसेक्शन निकाले जिसमें अलग अलग टेबल है, तो उस केस में दोनों का जो इंटरसेक्शन रहेगा उसमें दोनों की एलसीएम वाली टेबल रहेगी। दोनों के एलसीएम वाली टेबल, एक में 3 की टेबल है, एक में 4 की टेबल है, दोनों का 3 का 4 का एलसीएम लिया कितना है? 12। तो ये जो हमारे पास इंटरसेक्शन में आंसर आएगा वो 12 की टेबल बनेगी। 12 24 36 ऐसे ऐसे हमारे पास टेबल बन जाएगी, जिसको हम लिख सकते हैं 12n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो भाई, समझ में आ गई है बात? है 12 की टेबल बनेगी, ध्यान रखना। जहां पे दो कर्व आपस में एक दूसरे को काटते हैं वो इंटरसेक्शन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। अच्छा, जहां पर दो इंटरसेक्शन, कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन अगर 5 के बराबर आ जाए, जहां पर दो सेट का इंटरसेक्शन 5 के बराबर आ जाए, उन सेट को हम आपस में क्या बोल देते हैं भाई? इनको बोल देते हैं हम डिसजॉइंट सेट बोल देते हैं। इनको डिसजॉइंट सेट्स बोल सकते हैं। असंयुक्त समुच्चय को बोला जा सकता है। ठीक है, असंयुक्त समुच्चय को बोला जा सकता है। ये होगा हमारे पास इंटरसेक्शन। चलो जी, तीसरे ऑपरेशन के ऊपर हम बात करते हैं। ऑपरेशन नंबर है तीसरा, और वो है हमारे पास दो सेट का डिफरेंस कैलकुलेट करना। डिफरेंस का मतलब है अंतर, दो समुच्चयों का अंतर। अंतर क्या चीज है समझना। जैसे मान लो कि आपके पास ए समुच्चय लिखा हुआ है, इस समुच्चय में लिखा हुआ है 2 3 4 5 8 9 11, ऐसा लिखा हुआ है। और दूसरा जो हमारे पास बी समुच्चय लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 1 2 5 8 12 10, ऐसा लिखा हुआ है ना। अगर हमें जब भी दो सेट का डिफरेंस निकालना हो, a माइनस बी निकालना हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही एलिमेंट्स में से इसमें से दो में से एक को माइनस कर दिया, तीन में से दो को माइनस कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि जो दोनों के कॉमन एलिमेंट है वो हटा देते हैं। जैसे हम करते हैं इसमें a माइनस बी करें, तो a माइनस बी का मतलब है a और b के कॉमन एलिमेंट हटा देंगे और बाकी जो हमारे पास a का बच गया उसको हम लिखेंगे। a में से b को माइनस करने का मतलब है a और b के कॉमन हटा दो और फिर जो a हमारे पास बच गया है, बाकी के जो बच गए वो तो लिखो, कॉमन को हटा दो। तो जब हम a माइनस बी करें, पहले आप कॉमन पे नजर दौड़ाओ। कॉमन कौन कौन से हैं? एक तो दोनों का जो कॉमन है वो 2 है, एक दोनों का कॉमन है 5, एक दोनों का कॉमन है 8। आ गई क्या बात समझ में?
जब हम a माइनस बी करेंगे तो a माइनस बी अगर करते हैं तो बताओ दोनों के कॉमन हटा दिए। अब a में कौन से और एलिमेंट हमारे पास बच गए? 3, 4, 9 और 11, ये हो गया हमारे पास a माइनस बी। और यदि हम b माइनस ए करते हैं तो b माइनस ए का मतलब है इसमें से इसके कॉमन एलिमेंट हटाओ, मतलब जो आगे लिखा हुआ होता है उसके जो बच गए कॉमन के अलावा वो लिखने होते हैं। b माइनस ए का मतलब है कि b में से a की कॉमन हटाओ, केवल b में से a की कॉमन हटाओ, इस b में से a की कॉमन ये हटा दो तो क्या बचेगा? 1, 10 और 12, ये हमारे पास एलिमेंट बचेंगे a माइनस बी में और b माइनस ए में। आगे की बात समझ में? अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाए तो देखो सीधी सी बात है कि a में से b के कॉमन हटाने की बातें हो रही है, b माइनस ए करते हैं तो b में से a के कॉमन हटाने की बातें हो रही है। तो ऐसे केस में इनके वेन डायग्राम कुछ ऐसे ऐसे बना करते हैं। तो ये हमारे पास a का वेन डायग्राम है पूरा का पूरा, ये a है, ये हमारे पास b है। मैंने आपको क्या बोला? a माइनस बी में कौन सा लिखते हैं? a माइनस बी में a में से हम दोनों के कॉमन हटाते हैं, तो दोनों का कॉमन पार्ट ये है, ये a का पूरा गोला है, इसमें से कॉमन पार्ट हटा दो। कॉमन पार्ट हटाओगे तो कौन सा वाला पार्ट आपको लिखना पड़ेगा? ये लिखना पड़ेगा आपके पास a माइनस बी वाला लिखना पड़ेगा। यही है जो डार्क कर रखा है ना, ये a माइनस बी है। आगे यदि मान लो कि मैं कहूँ आपको b माइनस ए का वेन डायग्राम आपसे पूछ लिया जाए, b माइनस ए का वेन डायग्राम, तो b माइनस ए का वेन डायग्राम आप कैसे बनाओगे? आपको b में से दोनों के कॉमन हटाने हैं। ये b का पूरा गोला है, इस पूरे गोले में से दोनों के कॉमन हटा दो, और दोनों के कॉमन हटा दोगे तो ये वाला पार्ट हमारे पास बचेगा और ये आ जाएगा हमारे पास b माइनस ए आ जाएगा। आगे क्या बात समझ में? ये a माइनस बी का वेन डायग्राम रहेगा और ये b माइनस ए का वेन डायग्राम रहेगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे के डिसजॉइंट होते हैं। a माइनस बी, b माइनस ए, देख लो a माइनस बी और b माइनस ए में से कोई एलिमेंट कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो आप इसको बोल सकते हो a माइनस बी and b minus a always disjoint set। always disjoint, always disjoint का मतलब है असंयुक्त समुच्चय होते हैं ये दोनों के दोनों हमेशा एक दूसरे के असंयुक्त समुच्चय रहा करते हैं। ठीक है क्या? आगे बात समझ में? ये बात हो गई हमारे पास डिफरेंस की। आगे हमारे पास इसके अंदर एक और टर्म आती है, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सिमेट्रिक डिफरेंस क्या चीज है? सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होगा सममित अंतर। सममित अंतर, ये क्या चीज है? सममित अंतर क्या चीज है, समझना इसको भी। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या चीज है? सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है कि हम a में से b को माइनस करते हैं और b में से a को माइनस करते हैं, उन दोनों को आपस में वापस कनेक्ट कर देते हैं, उसी को बोला जाता है एसिमेट्रिक डिफरेंस विद b, बोला जाता है सममित अंतर। और लास्ट एग्जाम में इसका शायद क्वेश्चन आए भी है, अभी लास्ट के 1-2 इनटेक में इसका क्वेश्चन आया सिमेट्रिक डिफरेंस का। अच्छा, a का b के साथ में सिमेट्रिक डिफरेंस है, उसको हम ऐसे शो करते हैं एसिमेट्रिक डिफरेंस विद b, ये साइन होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का। और इसका मतलब होता है कि a माइनस बी का यूनियन यदि हम b माइनस ए के साथ में कर दें, a माइनस बी का यूनियन b माइनस ए के साथ में कर दें, तो इसी को क्या बोला जाता है? सिमेट्रिक डिफरेंस बोला जाता है। a सिमेट्रिक डिफरेंस विद b का मतलब है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं, जैसे इसी डेटा के अंदर से हमें निकालना हो एसिमेट्रिक डिफरेंस विद बी निकालना हो, तो बताओ क्या रहेगा? एसिमेट्रिक डिफरेंस विद बी निकालना हो तो a माइनस बी और b माइनस ए, इन दोनों के जो एलिमेंट्स है वही हम लिख देंगे, उसी को बोला जाएगा एसिमेट्रिक डिफरेंस विद बी बोला जाएगा। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे हमारे पास? 1 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, और बोलो और है हमारे पास 9, 10, 11 और 12, ये रहेगा एसिमेट्रिक डिफरेंस विद बी रहेगा। क्लियर हो गया? अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाना चाहें तो इसका वेन डायग्राम ऐसा बनेगा, देखो ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी में एक तो आता है a माइनस बी और एक आता है b माइनस ए। तो a माइनस बी वाला जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, और b माइनस ए वाला जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। तो ये पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को ही हम बोलते हैं क्या? एसिमेट्रिक डिफरेंस विद बी बोला जाता है। a और b का सममित अंतर इसी को बोला जाता है। हम इसको एक और लैंग्वेज में बोल सकते हैं ओनली इन वन सेट। ओनली इन वन सेट, ओनली इन वन सेट का मतलब है दोनों जो सेट दे रखे ना उनमें से केवल एक में हो, या तो केवल a में हो या केवल b में हो, दोनों के कॉमन इसमें नहीं लिखा करते हैं, ये होता है एसिमेट्रिक डिफरेंस विद b। ठीक है भाई, एसिमेट्रिक डिफरेंस विद b का वेन डायग्राम मैंने आपको बना के सिखा दिया है, और क्या किस तरीके से होता है वो भी मैंने आपको बना के बता दिया है। आगे हमारे पास इसके अंदर आता है 5th नंबर का ऑपरेशन,
दैट इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक समुच्चय। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा पूरक समुच्चय। ये कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाए भाई, है ना? किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना हो, किसी भी सेट के एलिमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना हो, तो उसका मतलब होता है उस सेट के एलिमेंट्स आप छोड़ दो और बाकी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिख दो। इसमें यूनिवर्सल सेट की सख्त जरूरत है। जैसे मैं कहूं राजस्थान का यूनिवर्सल, राजस्थान का कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? इंडिया तो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और राजस्थान कोई भी एक सेट है। मैं कहूं राजस्थान का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो राजस्थान के बाहर जितने भी स्टेट हैं उन सब के नाम लिख दो। मतलब खुद के अलावा, खुद को छोड़कर दूसरों के नाम लिख दो, उसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट होना जरूरी है। जैसे एक यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 10 तक दे रखा है, और एक सेट के अंदर मैं एलिमेंट लिखता हूं, ऐसे एलिमेंट है 2 3 5 7 ऐसे एलिमेंट्स है। और एक दूसरा सेट है बी, उसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8 10 है। और एक तीसरा सेट है हमारे पास, इसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5 7 और 9, ये एलिमेंट है। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि सेट ए का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, ए डेस आपको निकालना है या फिर ए सी आपको निकालना है, ऊपर सी लगा दिया मतलब कॉम्प्लीमेंट, डेस लगा दिया मतलब कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये रहेगा कि आप यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर दो। यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट्स माइनस कर दोगे तो उसको क्या बोला जाएगा? कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा। ये यूनिवर्सल सेट रहा, इसमें से जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना है उसके एलिमेंट माइनस कर दो। उसके एलिमेंट अगर आप हटा दोगे, माइनस है ना, माइनस कर दोगे, तो 1 3 5 7 को हटा दो तो क्या क्या बचेगा? एक तो हमारे पास 2 3 5 7 को हटा दो तो क्या बचेगा? 1 बच जाएगा, 1 4 बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 8 बच जाएगा, 9 बच जाएगा और 10 बच जाएगा। ये एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास ए डेस या फिर ए सी के अंदर आ जाएंगे। अगर आपको निकालना हो कि जैसे ए यूनियन बी का होल डेस हमें निकालना है, ए यूनियन बी का होल डेस, तो पहले आप क्या करोगे? ए यूनियन बी निकालोगे। ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, निकालो। ए का और बी का यूनियन कर लो। ए और बी का यूनियन करोगे तो दोनों का कॉमन एलिमेंट तो एक ही बार लिखना है, इन दोनों का कॉमन एलिमेंट तो हमें एक ही बार लिखना है। बाकी जो ए के बच गए, बाकी जो बी के बच गए वो सारे लिखने हैं। तो आएगा 2 3 4 5 6 7 8 और 10 आ जाएगा। और इसका क्या करना है? आपको डेस करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। जब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में से इन संख्याओं को हटा दो, वही कॉम्प्लीमेंट है। कौन कौन सा बचेगा? 1, फिर कौन सा बचेगा? 4, फिर कौन सा बचेगा? 5 6 7 8 9, 9 बचेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी का डेस आ जाएगा। ऐसे हम कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग यही है कि उस सेट के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको लिख दिया जाए, वही कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो अब इनका हम वेन डायग्राम वगैरह भी देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम कैसे बनते हैं, अलग अलग सेट के वेन डायग्राम कैसे बनते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो तो इसकी प्रॉपर्टीज है। इसको ध्यान से प्यार से समझ लेना, क्योंकि प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। वेन डायग्राम जो आपके बनेंगे वो इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बनेंगे। हाँ जी भाई, कोई भी सेट है और उस सेट का यदि हम डेस निकालें या हम उस सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालें तो उसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट्स हटा दो। यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट्स अगर आप हटाओगे तो वो क्या आ जाएगा? उस सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट माइनस एलिमेंट ऑफ दैट सेट इज कॉल्ड एंड कॉम्प्लीमेंट, है ना, ये कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा, अगर हमारे पास कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का हमने वापस कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो वापस हमारे पास वो का वही सेट आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस वही सेट आ जाएगा। सम संख्या बार में अगर आप कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट खेल रहे हो तब तो हमारे पास वो सेट आ जाएगा। और यदि विषम संख्या बार में कॉम्प्लीमेंट खेल रहे हो, ए डेस ए डेस ए डेस, तो ऐसे केस के अंदर एक बार डेस लग जाएगा। एक बार कॉम्प्लीमेंट कर दो, ज्यादा करने की जरूरत आपको नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास ऐसा है कि कोई भी दो सेट है और वो दोनों सेट आपस में एक दूसरे के साथ में यूनियन में है, ए यूनियन बी का यदि हम कॉम्प्लीमेंट करें, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करें, सुनना भाई, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यदि करते हैं तो हम दोनों सेट का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे। अलग अलग कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यूनियन जहां पर है वहां पे इंटरसेक्शन लगा देंगे और जहां पे इंटरसेक्शन है वहां पे यूनियन लगा देंगे।
ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करें तो वो होगा हमारे पास ए डेस यूनियन होगा बी डेस होगा। और ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम को ही हम क्या बोलते हैं, इस थ्योरम को ही हम बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं। ये थ्योरम को ही बोला जाता है डी मॉर्गन लॉ। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट मान के चलना भाई। यूनियन का पूरे का डेस है तो वो अलग अलग डेस के साथ में इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, और यदि पूरे इंटरसेक्शन का डेस है तो अलग अलग डेस के साथ में इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं। अच्छा, अगर आपके दिमाग में कुछ चीजें आए तो आप मुझे बता सकते हो फाई का डेस क्या रहेगा। फाई का डेस क्या रहेगा? फाई खुद ही कुछ ही नहीं है बेचारा, और फाई का मतलब है इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि इस फाई डेस को आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर रहे हो। इसमें पहले ही कुछ ही नहीं है, आप क्या ही माइनस करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब है वापस हमारे पास इसका जो सेट आएगा वो यूनिवर्सल सेट आएगा। यूनिवर्सल सेट का यदि आप डेस करते हो तो वो फाई के बराबर आएगा। यूनिवर्सल सेट का जो डेस है वो हमारा फाई के बराबर आएगा। ठीक है क्या? आ गई बात समझ में? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके वेन डायग्राम भी बहुत प्यारे बनते हैं, है ना। ये आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको कई चीजें और बता दूं जहां पे आप मिस्टेक कर सकते हैं। बेटा ये जो a माइनस बी होता है ना, a माइनस बी, इसी को हम a इंटरसेक्शन b डेस लिखा करते हैं, और b माइनस a जो होता है इसी को हम b इंटरसेक्शन a डेस लिखा करते हैं। एक का डेस साथ के साथ में एक बिना डेस वाला, और दोनों इंटरसेक्शन के साथ में जुड़े हुए हैं, ए इंटरसेक्शन बी या फिर ए इंटरसेक्शन बी डेस। तो आप इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं, ए माइनस बी, बी इंटरसेक्शन ए डेस का मतलब बी माइनस ए हो जाएगा। क्लियर है क्या? एक्स ग्रुप की कट ऑफ कितनी जा सकती है? देखो भाई, कट ऑफ का अभी पेपर से पहले आइडिया नहीं लगा सकते, ठीक है ना। बाकी मेरा कहना यह है कि आप एक्स ग्रुप की कट ऑफ को पहले जांच करने से पहले आप अपने इरादों को थोड़ा सा मजबूत करिए। अपनी जो प्रैक्टिस है वो बहुत बढ़िया करिए, एंड प्रैक्टिस के साथ में जो जरूरी चीज है वो है कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल का होना चाहिए कि सर अगर 40 कट ऑफ जा रही है तो भी हम बहुत अच्छा करेंगे, और यदि 50 नंबर कट ऑफ जा रही है तो भी हमारा स्कोर उस कट ऑफ से ऊपर रहेगा। और मेरा मानना यही है कि आप कम से कम खेल जाओ 45 से लेकर 50 के बीच में आपका स्कोर अगर रहेगा तो वो मेरे हिसाब से सेफ जोन में रहोगे। गर्ल्स के लिए एंड बॉयज दोनों के लिए 45 से लेकर 50 इन एक्स ग्रुप सफिशिएंट स्कोर है, आराम से इस वाले के अंदर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें लास्ट टाइम पर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं फिर से आपको एक ही चीज बताऊंगा, कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस जज करेगा। आपको सब कुछ आता है लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लो लेवल पे है तो आप पेपर में 20 मिनट में 25 क्वेश्चन नहीं कर सकते। स्पीड स्पीड की तो कोई बात नहीं होती, स्पीड वगैरह मेंटेन हो जाती है, स्पीड मेंटेन हो जाती है। आज वाले मॉक टेस्ट में लगा के देखना, ब्रह्मास्त्र वाला मॉक टेस्ट आएगा शाम को 7:30 बजे। हमारा ब्रह्मास्त्र वाला मॉक टेस्ट कल हो नहीं पाया, कल मंडे था, मेरे कोई काम था तो इस वजह से नहीं हो पाया। अब वो कंटिन्यू रहेगा, और साथ में देखो अभी कुछ सरप्राइजेस वगैरह भी आपको हो सकता है मिल जाए, है ना। तो आप लगे रहो, तैयार रहो, ठीक है। आपको चीज बढ़िया से लेकर बढ़िया चीजें आपको मिलेगी बेटा। तो ये है हमारे पास प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज को हम अप्लाई करेंगे। ऐसे ऐसे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज होती है। चलो, इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, वो यूनियन और इंटरसेक्शन में अप्लाई होती है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिख लो भाई। प्रॉपर्टीज, हाँ जी, प्रॉपर्टीज। पहली बात, अगर हम ऐसा करते हैं कोई भी सेट का उस सेट के साथ में यूनियन करें तो वापस वही सेट आता है, किसी भी सेट का उस सेट के साथ में इंटरसेक्शन करें तो वापस वो का वही सेट आता है। कोई भी एक ऐसा सेट जिसका उसके खुद के साथ में यूनियन कर लो, खुद के साथ में इंटरसेक्शन कर लो, वापस वो का वही सेट आएगा, उसमें कोई हेर फेर नहीं होता है। दूसरा, अगर कोई बंदा फाई के साथ में किसी दूसरे सेट का यूनियन कर रहा है, फाई के साथ में किसी सेट का यूनियन करने का कोई फर्क नहीं है, वो सेट वापस वापस ऐसा कैसा आएगा। लेकिन फाई के साथ में अगर किसी सेट का आप इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो फिर आप वही है कि कीचड़ के अंदर पत्थर मार रहे हो आप, है ना, तो कीचड़ आपके भी लग सकता है। तो फाई के साथ में इंटरसेक्शन अगर करते हैं तो वापस हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई ही आएगा। अच्छा जी, तीसरी प्रॉपर्टी यह है कि जब भी हमारे पास कोई भी एक सेट का यूनियन और ए यूनियन बी और बी यूनियन ए ये दोनों बराबर होते हैं, सेम ऐसा ही ए इंटरसेक्शन बी करो चाहे आप बी इंटरसेक्शन ए करो, ये दोनों बराबर ही होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि अगर हम किसी सेट का ए यूनियन बी करें
और ए इंटरसेक्शन बी करें और ये दोनों बराबर आ जाएं, ए का बी के साथ में यूनियन, ए का बी के साथ में इंटरसेक्शन अगर बराबर आ रहा है वो तभी वैलिड है जब वो दोनों सेट आपस में एक दूसरे के बराबर रहेंगे। जब दोनों सेट आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे तभी यूनियन, ए का बी के साथ में यूनियन और बी का ए के साथ में यूनियन का यूनियन जो है वो बराबर आ सकता है। ए का बी के साथ में यूनियन और ए का बी के साथ में इंटरसेक्शन तभी बराबर आ सकता है जब वो दोनों सेट आपस में एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। प्रॉपर्टी नंबर है हमारे पास 5। अगर हमें दे रखा है ए का यूनियन है और यहाँ पे लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और ऐसा लिखा हुआ है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है, या फिर ए माइनस बी यूनियन सी अगर हमारे पास लिखा हुआ है, तो ऐसे केस के अंदर इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये होता है यूनियन जो है वो पूरा का पूरा बी के साथ में, फिर ये यूनियन सी के साथ में चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं कि यूनियन इंटरसेक्शन पर वितरित है, डिस्ट्रीब्यूट है। और इसको हम बोलते हैं कि इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट है, फैल जाएगा। कैसे फैलेगा? ऐसे फैल जाएगा, ए का बी के साथ में हमने यूनियन कर लिया, बीच में इंटरसेक्शन रहेगा और ए यूनियन सी हमारे पास आ जाएगा। सेम ऐसे ही ए का इंटरसेक्शन बी के साथ में कर लो आप, और फिर ए का इंटरसेक्शन आप सी के साथ में कर लो। बीच में क्या है आपके पास? यूनियन है, तो वो बीच में यूनियन ही रह जाएगा। अगर आप माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो ए माइनस का बी, ये जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में चेंज हो जाएगा और यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ए माइनस का बी, ये जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा और ए माइनस का सी आ जाएगा। ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी मान के चलना भाई, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है क्या? अरे बोलो तो, इसे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है क्या? क्लियर हो गई बात? हाँ, यहां तक की बात समझ में आ गई आपके? तो ध्यान रखना भाई ऐसी इसी प्रॉपर्टीज को। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे ऐसी प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है यूनियन के, इंटरसेक्शन की। ये चारों चारों की जो प्रॉपर्टीज है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी को, इस लॉ को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, है ना इसको। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है वितरण नियम, इसको वितरण नियम बोला जाता है, ये वितरण नियम है। ठीक है भाई, चलो जी, अब हम थोड़ा सा वेन डायग्राम के बारे में चर्चा करेंगे कि वेन डायग्राम कैसे कैसे बनते हैं। क्या बता रहे हो? अगर बार लगा दें तो इनके ऊपर बात लगा देते हैं, तो मैंने बता दिया, डी मॉर्गन लॉ बता दिया आपको कि ए यूनियन बी का होल बार है तो अलग अलग बार लगेगा, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा, बता तो दिया है, डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग लगता है। चलो जी, अब देखो भाई वेन डायग्राम किस किस तरीके से बनाया जाता है वेन डायग्राम में। तो थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज आप समझ लेना इसकी, है ना, ताकि आपको समस्या नहीं आए, क्योंकि उसमें हम सबसेट वगैरह भी आसानी से देख सकते हैं, माइनस भी देख सकते हैं, कौन सा कहाँ का एलिमेंट होगा वो सारी चीजें देखा जा सकता है। तो वेन डायग्राम के अंदर कुछ वेन डायग्राम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। वेन डायग्राम में एक तो वेन डायग्राम आप यूनियन का, इंटरसेक्शन का, माइनस का, ये तो जो इंपॉर्टेंट है वो तो ध्यान रखने पड़ेंगे। ये जो वेन डायग्राम है वो हमारे पास ए यूनियन बी का होगा, ये ए है, यहाँ पर बी है। ए यूनियन बी के अंदर ए के सर्किल को डार्क कर दो, बी के सर्किल को डार्क कर दो, दोनों के कॉमन को डार्क कर दो, तो वो होगा ए यूनियन बी का। ठीक है क्या? हाँ, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाए, ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम, तो ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम ये वाला बनेगा, ये वाला। तो ये रहेगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी रहेगा, ये ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम है। और यदि हम ए माइनस बी का वेन डायग्राम बनाए, ए माइनस बी का वेन डायग्राम, तो ए माइनस बी का वेन डायग्राम ये वाला बनेगा, ये वाला पार्ट ए का है, ये वाला पार्ट बी का है, तो हम इस पार्ट को कहेंगे ए माइनस बी कहेंगे। ठीक है, ये ए माइनस बी का वेन डायग्राम बनेगा। अगर हम इस पार्ट को डार्क कर दें, बी माइनस ए का, बी माइनस ए का वेन डायग्राम, ये ए है, ये हमारे पास बी है, ये वाला जो पार्ट है वो है हमारे पास ओनली बी का वेन डायग्राम है। ठीक है, एक मैंने आपके सामने सिमेट्रिक डिफरेंस का बना ही दिया है। अच्छा, इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी कोई सेट का कॉम्प्लीमेंट यदि हमें बनाना हो, जब भी कोई सेट का कॉम्प्लीमेंट यदि हमें बनाना हो, चाहे कहीं पर भी एलिमेंट आ जाए हमारे पास, है ना, कॉम्प्लीमेंट अगर हमें बनाना हो तो जहां पे डार्क किया हुआ है वहां पे लाइट कर दो,
और लाइट वाले पोर्शन को आप डार्क कर दो, तो आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम आ जाएगा। समझना ध्यान से, ये वेन डायग्राम था हमारे पास बी माइनस ए का। मैं अगर आपको कहूं कि हमें बनाना है ए यूनियन बी का डेस बनाना है, डेस के लिए प्रॉपर्टी ध्यान रख लेना। डेस के लिए प्रॉपर्टी कहाँ है, ये है कि जहां पे आपके पास डार्क है वहां पे लाइट कर दो, लाइट वाले पोर्शन को डार्क कर दो। ठीक है भाई, अरे हाँ रे, इनके बाद में आएंगी ये सारी जो चीजें होगी, वो इनके बाद में ही होगी। ए यूनियन बी का डेस अगर आपको करना है तो ए यूनियन बी में कौन सा पोर्शन डार्क होता है, ए यूनियन बी के अंदर ये वाला पोर्शन डार्क होता है। आप जब इसका डेस करोगे, ए यूनियन बी का डेस करोगे, तो जहां पे डार्क है वहां पे लाइट, और लाइट वाले पोर्शन को डार्क कर दो, तो ये वाला जो पार्ट हमारा होगा, ये वाला जो पार्ट हमारा होगा वो होगा ए यूनियन बी का डेस होगा। आ गई क्या बात समझ में? अच्छा, यदि हम ऐसा करें, ए इंटरसेक्शन बी का होल डेस करें, ए इंटरसेक्शन बी का होल डेस का मतलब है जहां पे दोनों सेट का कॉमन है। देख लो आप, जब भी किसी सेट का डेस करना हो ना, तो हमेशा ध्यान रखो जहां पे उस सेट में बिना डेस के साथ में जहां डार्क है वहां लाइट, और लाइट वाले को डार्क कर दो। जैसे इंटरसेक्शन का देखो कौन सा, ये वाला है। अगर आपको इसका डेस करना है तो जहां पे डार्क है वहां पे लाइट रहने दो, और जहां पे लाइट है वहां पे क्या कर दोगे आप, डार्क कर दोगे। तो ये वेन डायग्राम हमारे पास बन जाएगा, किसका बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी का डेस का बन जाएगा। आ गई क्या बात समझ में? ऐसे ऐसे हम डेस का वेन डायग्राम बनाते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए कि ए माइनस बी के होल डेस का बनाओ, ए माइनस बी के होल डेस का बनाओ, तो ए माइनस बी का वेन डायग्राम है ये आपके पास। ए माइनस बी का वेन डायग्राम देखो, ए माइनस बी का वेन डायग्राम ये वाला है, ये वाला है ए माइनस बी का। आप क्या करोगे, इस वाले पोर्शन को तो लाइट कर दोगे, बाकी को डार्क कर दोगे, तो वो आ जाएगा ए माइनस बी के होल डेस का आ जाएगा। इसको तो आप लाइट कर दो, और बाकी पूरे को आप क्या कर दो, बाकी पूरे को कर दो डार्क कर दो। ठीक है, बाकी पूरे को डार्क कर दो, ये वाला, ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल डेस बन जाएगा। आ गई क्या बात समझ में? है, समझ गए? ए माइनस बी का डेस, किसी भी सेट का डेस ऐसे बनाते हैं। अब सुनना, देखो, जब भी दो सेट का हमें यूनियन करना है, जब भी दो सेट का यूनियन करना है, तो दोनों अलग अलग सेट में जहां पे कॉमन लाइट रीजन है उसके अलावा सबको हम डार्क करते हैं। जैसे समझना, जैसे मैं ए माइनस बी का यूनियन कर रहा हूं बी माइनस ए के साथ में, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इन दोनों का अगर मैं यूनियन करूं तो आप दोनों के अलग अलग वेन डायग्राम बना लोगे। ए माइनस बी का, बी माइनस ए का मैंने बना रखा है। इन दोनों सेट में जहां पे दोनों का कॉमन डार्क है, केवल उसको डार्क नहीं करना, बाकी हर जगह डार्क करना है। ए माइनस बी वाला ये रहा, बी माइनस ए वाला ये रहा। जहां पे कॉमन डार्क नहीं है, बाहर कॉमन डार्क नहीं है, कॉमन डार्क नहीं है, तो इसको हम कॉमन डार्क नहीं करेंगे। ये लाइट पोर्शन है, लाइट ही रहेगा। देखो, एक में भी डार्क आ गया तो डार्क कर दो, इसमें बाहर लाइट है, इसमें भी लाइट है, तो लाइट ही रहेगा। इसमें यहाँ पे डार्क आ गया, इसमें लाइट आ गया, इन दोनों के अंदर देखना, इन दोनों का यूनियन कर रहे हैं। एक में भी डार्क आ गया तो डार्क कर दो, लो जी इसको डार्क कर दो। फिर इसमें यहाँ पे भी लाइट है, यहाँ पे भी लाइट है, तो दोनों में कॉमन पोर्शन में लाइट है, इसको नहीं लिखेंगे। इसमें एक में डार्क आ गया इधर, तो इस वाले को डार्क कर देंगे। यही हमारे पास होता है क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस का वेन डायग्राम होता है, ओनली इन वन सेट। ऐसा, जब हम दो सेट का इंटरसेक्शन करते हैं, जब भी दो सेट का इंटरसेक्शन करते हैं, तो दोनों का कॉमन डार्क रीजन लिखा जाता है, मात्र दोनों का कॉमन डार्क रीजन लिखा जाता है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि ए यूनियन बी का हमें इंटरसेक्शन करना है ए माइनस बी के साथ में, ठीक है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन हमें करना है ए माइनस बी के साथ में, तो आप ये जो दोनों वेन डायग्राम है इनको अलग अलग बना लो, और इन दोनों वेन डायग्राम में आपको देखना है दोनों का कॉमन डार्क रीजन, यूनियन का और ए माइनस बी का, यूनियन का और ए माइनस बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर रहा हूं मैं। तो दोनों में कॉमन पोर्शन डार्क कौन सा है, ये वाला और ये वाला, तो दोनों का कॉमन डार्क पोर्शन हमें लिखना होता है। दोनों का कॉमन डार्क पोर्शन मात्र ये वाला है, तो ये होगा ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी रहेगा। ठीक है, अगर ऐसे ही हमें और मान लो कि ऐसा करना हो, ऐसा करना हो हमें ए यूनियन बी का हमें इंटरसेक्शन करना हो ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी के साथ में, समझ जाओ, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन करना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी के साथ में। ये वेन डायग्राम का था ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसी को तो हम बोलते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी बोलते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी, और ये दोनों है ना ए यूनियन बी, इन दोनों का हमें करना है, दोनों का इंटरसेक्शन करना है।
जब भी हम दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन डार्क पोर्शन को डार्क करेंगे मात्र। तो इसमें देखो यहाँ पे डार्क है, उसमें भी वहां पे डार्क है, यहाँ पर लाइट है जबकि उसमें डार्क है, तो हम केवल दोनों का कॉमन डार्क रीजन जो है वो ही लिखेंगे। दोनों का जो कॉमन डार्क रीजन है वो यहाँ पर ही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास किसका, इसका वेन डायग्राम आ जाएगा, दोनों के इंटरसेक्शन का आ जाएगा। दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन डार्क रीजन हमें लिखना होता है। और जिन दो सेट में आपस में कॉमन डार्क रीजन नहीं मिलता है उन सेट को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। अच्छा, ऐसा कोई सेट आप बता सकते हो? सबसेट भी देख सकते हैं। देखो देखो इसके अंदर जो डार्क पोर्शन है, इस डार्क पोर्शन के अलावा इसमें जहां जहां पर इसमें है उस उतना इसमें तो है, बट इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा और है। तो हम इसको ये बोल सकते हैं भाई जो इस वाले में है उतना तो है, इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा है, तो इसको सुपर सेट बोलते हैं, इसको सबसेट बोल सकते हैं। हम इसको ये बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमेशा सबसेट रहेगा ए यूनियन बी का, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, आप बोल सकते हो क्या इसमें और इसमें ये दोनों आपस में एक दूसरे की कौन से हैं, डिसजॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डार्क पोर्शन ये, इसका कॉमन डार्क पोर्शन ये। और इन दोनों के अंदर अगर मैं बोलूं कि दोनों का हमें ये ए माइनस बी वाला डार्क रीजन है और ये ए माइनस बी का तो है, इसके अलावा और है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए माइनस बी सबसेट ए यूनियन बी होगा, बोल सकते हैं ना। सेम ऐसा ही ये देखो बी माइनस ए का जो ये वाला पोर्शन है वो पूरा पूरा इसमें मिल तो रहा है, बट इसमें इसके अलावा भी एक्स्ट्रा पोर्शन डार्क है, तो हम इसको बोल सकते हैं बी माइनस ए जो है वो सबसेट रहेगा ए यूनियन बी का। आ गई क्या बात समझ में? ऐसा ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, ये दोनों सेट आपस में एक दूसरे की क्या है, डिसजॉइंट सेट है। ऐसा ऐसा हम बहुत सारी चीजें हैं जो हम इससे देख सकते हैं। ठीक है क्या? अब मैं आपको एक और चीज समझाने की कोशिश करूंगा और वो है नंबर ऑफ एलिमेंट, जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट सेट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलग अलग सेट में अलग अलग जगह पे कौन कौन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, कहां पे मैक्सिमम कितने मिनिमम एलिमेंट हो सकते हैं, उन सब की बात करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, तो ए यूनियन बी का मतलब है इस वाले पोर्शन में ओनली ए में, दोनों के कॉमन में और ओनली बी में, इस पोर्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें निकालने हैं। इस पूरे पोर्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन दिया जाएगा। ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन रहेगा। इस वाले फॉर्मूले को हम कब लगाएंगे, जब हमें ऐसा बोल दिया जाए दो सेट में मिनिमम 1 बोल दिया जाए, या हमें बोल दिया जाए ए या बी में अवयवों की संख्या ज्ञात करो, ए और बी में अवयवों की संख्या ज्ञात करो, तो उस केस में हम ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर हमें निकालना हो इंटरसेक्शन में, तो इंटरसेक्शन को इधर ले आएंगे, इसको हम इधर ले आएंगे, तो इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू होगा हमारे पास एन ए प्लस का एन बी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी रहेगा। इसका मतलब है कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो निकालने हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स केवल कॉमन पोर्शन में आप निकालोगे, केवल यहाँ पे निकालोगे। ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी रहेगा दोनों के कॉमन में। ये कब आएगा? ये आएगा जब आपको ए एंड बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो, ए और बी दोनों में कॉमन में उभयनिष्ठ में अवयवों की संख्या निकालनी हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मैं आपको ये कहूं कि ओनली इन वन सेट निकालना है, ओनली इन वन सेट, ओनली इन वन सेट, ओनली इन वन सेट का मतलब क्या है कि केवल एक समुच्चय में, केवल एक समुच्चय का मतलब ये वाला हो गया या फिर ये वाला हो गया। अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको निकालने हैं इन दोनों में, तो आप क्या करोगे, ये पूरा जो वेन डायग्राम बनता है पूरा डार्क, वो तो बनता है यूनियन का। हमें कौन से नहीं लिखने, दोनों के कॉमन नहीं लिखने, तो इस पूरे में से दोनों का कॉमन माइनस कर दो। ओनली इन वन सेट का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी भी इसको बोल सकते हैं। और ये निकालने के लिए हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कर सकते हैं हम, या यूनियन का फॉर्मूला लगाओगे उसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर दोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा ए में नंबर ऑफ एलिमेंट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा ओनली इन वन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा।
ठीक है, एक सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएगा। फोर्थ नंबर की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली ए में आ जाए। जैसे आपको केवल इस पोर्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ ले, ये ए है, ये हमारे पास बी है, ये वाला पोर्शन है हमारे पास ओनली ए का पोर्शन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली ए। या आपको ऐसा बोल दें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डेस में पूछ ले। ध्यान रखना, ए इंटरसेक्शन बी डेस का मतलब है ओनली ए में, और ओनली ए में इस पोर्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं तो इस पूरे में से दोनों का कॉमन माइनस कर दो। इस पूरे का मतलब है एन ए, और दोनों का जो कॉमन है वो रहेगा ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो हमारे पास मात्र इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा। ठीक है, कई बार आपको ये भी बोल दिया जाता है नाइदर इन ए नोर इन बी, ना तो ए में ना ही बी में अवयवों की संख्या निकालो। लिख लेना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन नंबर ऑफ नाइदर इन ए नोर इन बी, ना तो ए में ना ही बी में अवयवों की संख्या, ना तो ए में वो अवयव होने चाहिए और ना ही बी में अवयव होने चाहिए। तो इसका मतलब ये रहेगा कि ए और बी दोनों गोलों के बाहर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं। ए और बी दोनों गोलों के बाहर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं। ये होगा नाइदर इन ए नोर इन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट। और ये निकालने के लिए आप काम कर सकते हो, ये पूरा का पूरा जो हमारे पास ये पूरा का पूरा जो एलिमेंट है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, है ना, पूरा का पूरा। और ये जो जहां पे दोनों सर्किल दे रखे हैं, ये जो पोर्शन है वो है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, है ना। ये ए यूनियन बी को हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा नाइदर इन ए नोर इन बी। अदरवाइज थोड़ा सा डी मॉर्गन लॉ का ध्यान रखना, कई बार आपको बोला जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस बोला जाएगा, ऐसा बोला जाएगा। तो इसमें डी मॉर्गन लो लगाना, डी मॉर्गन लो के अकॉर्डिंग होगा ए यूनियन बी का होल बार रहेगा। ए यूनियन बी के होल बार में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालू, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। मतलब जब भी किसी सेट के नहीं में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो जाएगा। जैसे मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डेज निकालना है कि ए के डेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो क्या होगा, वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, वो क्या होगा, डेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा। आगे क्या बात समझ में, है ना, क्लियर। हम्म। ठीक है, अब देखो इसका जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन किस किस तरीके से आता है। आपने देखा होगा चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, दारू पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ऐसा क्वेश्चन एक बहुत प्यारा सा सवाल इसका आता है। वो क्वेश्चन देखो, जैसे कई बार आपको दे रखा होगा दो सेट दे रखे होंगे, दो इंसान है, एक कम्युनिटी है, एक समाज में कुछ लोगों का ग्रुप है, और कुछ लोगों के ग्रुप के अंदर से पहले ग्रुप को हमने मान लिया कि एक तो है साहब शराब पीने वाला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन शराब, शराब पीने वालों की जो संख्या है वो तो है 30। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बीड़ी, बीड़ी समझते हो ना, बीड़ी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बीड़ी, बीड़ी पीने वाले, अरे जानते हो ना बीड़ी सिगरेट, धूम्रपान वर्जित है लेकिन है बीड़ी पीने वाले, उनकी संख्या जो दे रखी है वो है 35 है। और आपको ऐसा दे रखा है कि दोनों पीने वालों की जो संख्या है वो हमें दे रखी है 10 दे रखी है, मान लो ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, तो उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, सुनना भाई। ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए आप दोनों के कॉमन से शुरुआत करेंगे। एक जो हमारे पास दे रखा है वो तो दे रखा है शराब का सेक्शन है, और दूसरा जो दे रखा है वो है बीड़ी का सेक्शन है। दोनों के कॉमन से शुरुआत करो, दोनों का कॉमन कितना है 10, ये दोनों के कॉमन में 10। शराब के पूरे गोले में कितने होने चाहिए 30, तो शराब के पूरे गोले में 30 कर दो, 30 में 10 आपने लिख दिए और 20 वो लिख दो। बीड़ी का जो पूरा सेक्शन है उसमें टोटल मिला के 35 होने चाहिए, 10 बढ़ दिए कितने हो गए 25। आपको बोला जा सकता है इस मोहल्ले में आदमियों की जो संख्या है वो पूरे 100 आदमी है, पूरे 100 आदमी थे, तो 100 आदमियों में से कितने आदमी व्यस्त हो गए, हो गए 55। इसका मतलब 45 जो इंसान है वो गोलों के बाहर है। आपसे पूछा जा सकता है कि ओनली बीड़ी पीने वाले कितने हैं, ओनली शराब पीने वाले कितने हैं, दोनों नहीं पीने वाले कितने हैं, ऐसे पूछे जा सकते हैं। जब आपको पूछे दोनों ही नहीं पीते हैं, भाई बीड़ी और सिगरेट इनमें, सॉरी शराब और बीड़ी
पीने वालों की या शराब या बीड़ी पीने वालों की संख्या, तो इन तीनों को प्लस कर दो आप। अगर मैं कहूं ओनली शराब पीने वाले तो कितने आ गए 20। मैं कहूं ओनली बीड़ी पीने वाले कितने आ गए तो कितने आ गए 25। मैं कहूं दोनों ही नहीं पीने वाले मतलब दोनों गोलों के बाहर। मैं कहूं कि केवल एक पीते हैं, या तो शराब पीते हैं या बीड़ी पीते हैं, शरीफ बनते हैं, तो इन दोनों को प्लस कर दो। 20 प्लस 25 कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ऐसे ऐसे काम करते हैं। ऐसे तो भाई ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है, जहां जहां पे जो जो चीजें दे रखी है वो हम लिख देते हैं। ठीक है। एक इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज और बच गई, प्रैक्टिस में मैं आपको क्वेश्चन और करवा दूंगा। अगर आपको ऐसा दे रखा है एक सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है x, और दूसरा सेट है b उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास y है, और अगर मैं कहूं कि x जो है वो हमारे पास y से ज्यादा है, x हमारे पास y से ज्यादा है, a सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट b सेट से ज्यादा है, तो आपको अगर ये बोल दें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी में, अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम पूछ लें कि यूनियन में मैक्सिमम कितने हैं और यूनियन में मिनिमम कितने हैं, तो यूनियन में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जिस सेट में ज्यादा एलिमेंट है वो लिखा जाता है, और यूनियन का मैक्सिमम होता है दोनों का प्लस होता है, दोनों का प्लस कर दो यूनियन का मैक्सिमम रहेगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी की मैं बात करूं, तो इसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम आपको पूछ लिया जाए कि इसमें मैक्सिमम कितने हैं और मिनिमम कितने हैं, किसमें इंटरसेक्शन में मैक्सिमम। इंटरसेक्शन में मैक्सिमम होता है जिस सेट में कम एलिमेंट है, कम एलिमेंट कौन सा है y है, और मिनिमम कौन सा होता है, मिनिमम होता है 0। ये हमारे पास इंटरसेक्शन एंड यूनियन में मैक्सिमम मिनिमम की बात होती है। जैसे मान लो कि मैं कहूं कि एक सेट है उसके अंदर 10 एलिमेंट है, और दूसरा सेट है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी उसके अंदर है 7, तो आपके लिए SW का क्वेश्चन बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी में आप बताओगे मैक्सिमम कितना और मिनिमम बताओगे कितना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी में आपको पूछा गया है मैक्सिमम कितना रहेगा और मिनिमम कितना रहेगा। फटाफट से ये आपका SW का क्वेश्चन है, देखकर बताना है बस। ठीक है, देख कर ही बताना है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं करना है आपको। तो ये मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सेट थ्योरी कंप्लीट है आपका। अब इसमें बाई चांस कोई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है तो वो मैं आपको एप्लीकेशन पे करा दूंगा। रिलेशन हमारा टॉपिक कल नया स्टार्ट हो जाएगा, रिलेशन। ठीक है भाई, चलो हम मिलते हैं आपसे हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखना ब्रह्मास्त्र वाला मॉक टेस्ट शाम को 7:30 बजे, ठीक है, रेडी रहना उसके लिए।